राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ मैं 11 से 17 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य फल लेकर। तो दोस्तों, पिछले वीक की तरह ये थोड़ा और टाइम जारी रहेगा, यानी 11 और 12 तारीख को आपको थोड़ी बाधाएं आपको लगेंगी और तो और थोड़ा खर्चा भी अचानक हो सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए ये समय कुछ अच्छा नहीं रहेगा। तो क्योंकि इस वक्त दरअसल कहीं और नहीं, आप में लालची वृत्ति बढ़ी रहेगी। बुरा मत मानिए, लेकिन ये आपको कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको हो सकता है कि दवाइयों की सहायता लेनी पड़े, यानी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और ये अचानक आने वाली परेशानियां आपको चिंतित कर देंगी, लेकिन मैं कहूँगा चिंतित न हो, क्योंकि ये आपको तबीयत पे आपका असर न पड़े, उसका आपको ध्यान रखना है। बुरा समय है, टल जाएगा, क्योंकि आप जैसे देखेंगे 11-12 के बाद में 13-14-15 को किस्मत चमकेगी, यानी आपका काम सफल होगा, मनचाहा आपको काम मिल जाएगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। और तो और काम छोड़िए, बिजनेस भी नया मिलेगा, नई जानकारी मिलेगी। आईटी वाले और टेक्नीशियनों को भी काम में रुचि बनेगी। सबसे बड़ी बात, आपसे सब प्यार से बर्ताव करेंगे, आप भी सबसे बर्ताव करेंगे। इस वक्त बिल्कुल भेदभाव न करें, क्योंकि 13-14-15 ये समय शानदार है। यश, कीर्ति, धन सबकी प्राप्ति होगी। हार्मोनियस टाइम है प्रेमी जनों के लिए भी, और तो और विशेषतः घर के लिए भी, क्योंकि घर में भी मेहमान आएंगे। आप ऐसा कुछ होगा, आप आनंदित हो जाएंगे, यानी मन प्रसन्न चित्त रहेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और तो और कहीं उधार दिया है, रिकवरी बिजनेस ने कर लीजिए, अच्छा समय है रिकवरी के लिए भी। 16 और 17 तारीख को साधु महात्माओं के से आप ज्ञान की बातें भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी धर्म कर्म की तरफ आपकी रुचि रहेगी। लेकिन समय अगर मेहनत आप करते रहेंगे तो अनुकूल है, आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी सबसे अनुकूल दिन 13-14-15 और वीकेंड जैसा बताया 16-17। प्रतिकूल सप्ताह की शुरुआत 11-12। टेक केयर, शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ 11 से 17 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 11 और 12 को तो विशेष समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय है। जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट करेंगे, वो मेहनत रंग लाएगी। यानी आपके परफॉर्मेंस वर्क प्लेस में आप जो चाहें करें, एप्रिसिएशन ज़बरदस्त मिलेगा आपको, लोग ध्यान में देंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति आगे कराएगा। तो लेकिन 11 उसके बाद में 13-14-15 को थोड़ा आप डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक चतुर्थी व्रत है और तो और भरनी श्राद्ध है। तो कहने का मतलब 15 तारीख को चंद्र षष्ठी है। 13-14-15 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वरना स्वास्थ्य चिंता की वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इस समय से कहीं पैसा रुका हुआ है या कहीं से इनकम नहीं आ रही, ऐसा लगेगा। आप अपने आप को अटका हुआ महसूस करेंगी, मानसिक चिंताएं आपको घेरेंगी। लेकिन मत परेशान हो, समय बदलेगा, क्योंकि ये अगर आपको निष्ठा से काम करना है, 16-17 को मन माफिक आपका काम होगा और फिर मन अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब, आप कोई समस्या है, कोई बाधा है, ऑब्स्टेकल है, तो दूर हो जाएगी। इस वक्त सबसे बड़ी बात, परिवार में कोई गलत फहमियाँ हैं तो वो दूर होकर सामंजस्य बना रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। वीकेंड आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप रहेगा। अच्छा समय है, जो करेंगे सफल रहेगा। यानी सबसे अच्छे दिन 11-12 और वीकेंड 16-17। प्रतिकूल दिन जैसा बताया बीच में 13-14-15। ध्यान रखें, शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 11 से 17 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीकेंड की तरह ये भी शुरुआत कुछ मिक्स्ड है, यानी ऑड रहेगा समय। आपका मन थोड़ा इरिटेट रहेगा, गुस्सा आएगा और इसकी वजह से काम बिगड़ सकता है। खर्चे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन खर्चों की वजह से परेशान आप मत होइए, वरना उसका असर काम पे होगा। क्योंकि अगले जो समय है वो समय बदल रहा है। 12 तारीख को आप देखेंगे कि आपका समय थोड़ा सा बदल रहा है।
आपकी धर्म कर्म में रुचि होगी, योग व्यायाम जैसी गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी, कर लें, बढ़िया है। 11 तारीख को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा संयम रख लें तो घर में आप पे ऊपर वालों की अनुकंपा है, यानी आपको राजकीय क्षेत्र से लेके भगवान तक आपके आशीर्वाद है। लेकिन थोड़ा समय गड़बड़ है, यानी खर्चा अचानक आने की वजह से आपकी स्थिति डामाडोल हो जाएगी। लेकिन हिम्मत मत हारें, क्यों? क्योंकि अगले जो दिन हैं 13, 14, 15 मिड वीक, वो आपके लिए बढ़िया हैं। 13 को आप जानते हैं पंचक समाप्त हो जाएंगे, अंगार की चतुर्थी व्रत है, 14 तारीख को भरणी श्राद्ध है और 15 को चंद्र षष्ठी है। कहने का मतलब ये आपके लिए हंसी खुशी भरा हुआ माहौल है। विद्यार्थियों का मन लगेगा, कामकाज में मन लगेगा, व्यापारी लोगों के लिए, कंसल्टेंट लोगों के लिए पूरा अच्छा समय है। ऐसे वक्त अगर यात्रा करनी पड़े तो कर लीजिए, नए नए ऑर्डर, नए नए कनेक्ट, नए नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा फ़ायदा होगा। लेकिन बुरी आदतों और बुरी संगत से दूर रहें, अपने काम से काम रखें, क्योंकि 15 को आपको लाभ के साथ साथ थोड़ा सा झटका लगने का, यानी हानि का भी संभावना है। इसीलिए कोई भी कार्य सोच समझ के करना, यह आपकी समझदारी है। और बाद में जो वीकेंड है वो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा फिर, क्योंकि फेवरेबल समय, देखिए दिन और रात होती है, दिन होती है तो रात होनी है, रात होती है तो दिन होना है। इस वक्त किसी से बहस न करें, घर में भी संभाल के रहें। बेवजह आपकी बात सही भी हो तो भी उसको बार बार न बोले, बाद में बोले, थोड़ा संयम रख के बोले। मैं वापस कह रहा हूँ, बुरी आदतों और बुरी संगत से दूर रहें, वरना आपको पश्चाताप होगा। खर्चे ज़्यादा होंगे, व्यापार में इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़े खर्चे ज़्यादा हों लेकिन पैसे बाद में कम जाएंगे, आदमी कमाइए। ध्यान रखिए, अनुकूल दिन क्या रहे 12, 13, 14, प्रतिकूल दिन क्या रहा सप्ताह की शुरुआत और वीकेंड 16, 17। ध्यान रखें, टेक केयर, शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 11 से 17 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड था वो पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, यानी 11, 12, 13 को समय आपको फेवरेबल हो जाएगा, आप व्यस्त होगे। आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छा लगेगा, मेहनत करना अच्छा लगेगा, लोगों से बात करना अच्छा लगेगा। आपकी इमेज ब्रांडिंग भी के बारे में आप गंभीर हो जाएंगे, यानी समझेंगे। देखिए आजकल इमेज से ही सब कुछ है, तो ये पब्लिक रिलेशन या इमेज ब्रांडिंग अच्छा है, कर लें। क्योंकि 13 को आप जानते हैं पंचक समाप्त हो जाएंगे, अंगार की चतुर्थी व्रत है, 14 को भरणी श्राद्ध है, 15 को चंद्र षष्ठी है। यानी का मतलब ये सारे त्यौहार आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आ रहे हैं, जश्न का टाइम है। तो नए लोगों से जितना हो सके पहचान बढ़ाइए, पुराने मित्रों से वापस पहचान कर लीजिए, वापस उनसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त काम से ज़्यादा आपका इस समय इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहेगा। कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन काम में लापरवाही अच्छी नहीं। 16 और 17 तारीख आपको ध्यान रखना है कि बीच में आपकी जैसे जो गई है, जैसे 11, 12, 13 और फिर 14, 15 आपको बताया अच्छा समय है, लेकिन जो वीकेंड है वो तो विशेष शुभकारी है, यानी आपके धन में, इनकम सोर्सेज में बढ़ने की संभावना है और आपको सब लोग सहयोगात्मक रहेंगे, सबका रहेगा, आपका मान बढ़ेगा, आन बान शान बढ़ेगी। और तो और आप प्रसन्न रहेंगे। वीकेंड में आप जो भी निश्चय कर लें वो प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी, प्रेमी जनों, सबके लिए अच्छा समय। आईटी और पर्टिकुलर कंसल्टेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। लोगों से मिलके, चाहे वो दोस्त हों, पुराने नए, और तो और रिश्तेदारों को भी आपको अच्छा लगेगा। ईश्वर की कृपा है, इसीलिए इस वक्त शक्ति और विकास के लिए आप मेहनत करें। उपलब्धियां आपकी राह देख रही हैं, सारी मन की शंकाएं इस वक्त दूर हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे अनुकूल दिन जैसा बताया 13, 14, 15, 16, 17। प्रतिकूल तो शुरू के 2 आपको ध्यान रखने हैं, 9 और 10। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं 11 सितंबर से 17 सितंबर का भविष्यफल लेकर न्यूज़ डंका पर हाजिर हूँ। सप्ताह की शुरुआत 8वां चंद्र से हो रही है, यानी 11, 12 को आपको थोड़े मानसिक टेंशन,
झुंझलाहट रहेगी, थोड़ा परेशान रहोगे, कोई डर रहेगा कि मैं कानून के दायरे में भी आ सकते हो, इसलिए कायदा जितना है पालो और कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अपनी जिम्मेदारियां आपको निभाना आपका कर्तव्य है, हालांकि उसमें थोड़ा तनाव रहेगा लेकिन कोई चिंता नहीं करें, क्योंकि अगले ये पहले 2 दिन के बाद में 13, 14, 15 आप देखेंगे समय आपके पक्ष में आ रहा है। आप आने वाली राह में अड़चनें दूर हो रही हैं, कामकाज बनने से मन प्रसन्न हो रहा है और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात प्रोफेशनल लोग, कंसल्टेंट और आईटी वालों के लिए भी अच्छा है। आपको मालूम है कि 14 को अंगार की व्रत है, 15 को चंद्र षष्ठी है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको लेन देन में जितनी आप सक्रिय रहेंगे, जितने एक्टिव रहेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। हाँ, थोड़े आकस्मिक खर्च हो सकते हैं लेकिन उससे डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि लेन देन होता है ना, तो आना और जाना दोनों होता है। और वीकेंड तो फिर आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि आपको इनाम, सम्मान, नेम, फेम, गिफ्ट सब इस वक्त मिलेंगे। याद रखें, आपके काम की तारीफ होगी, आपकी तारीफ नहीं हो रही तो, लेकिन एप्रिसिएशन आपके काम को मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और सारे मामलों में, नए काम में आज सोच समझ के कदम उठाएं, क्योंकि 16 और 17 अनुकूल समय है। लंबे दूरी के काम करें और भावनाओं को आप ध्यान रखें, घर के बुज़ुर्गों का पूरा इज्जत करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके पद चिन्हों पे चढ़ के आप सक्सेस होंगे। यानी सबसे अच्छे दिन 13, 14, 15 और 16, 17 वीकेंड। प्रतिकूल जैसा बताया शुरू के दिन 11, 12। ध्यान रखें, टेक केयर, शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 11 से 17 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड गया वैसे पॉजिटिविटी जारी रहेगी। यानी वीक की शुरुआत में खूब एफर्ट करें, खूब काम करें, मनोवांछित आपको पूरा सहयोग मिलेगा। करियर के हिसाब से ये आपका बेस्ट समय है। आप जितना करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना रिटर्न मिलेगा। आप काम और व्यक्तिगत संबंधों में प्रगति करेंगे, क्योंकि उसके बाद के जो मिड वीक है 13, 14, 15 वो थोड़ा ऑड टाइम है। यानी उस वक्त अंगार की चतुर्थी व्रत है, 14 को भरनी श्राद्ध है, 15 को चंद्र षष्ठी है। तो ये सब कुछ जो समय है ये आप धर्म कर्म में ध्यान लगाएं, क्योंकि धन संबंधित मामले आपको चिंता देंगे और किसी एक खास व्यक्ति की तरफ से आपका अपेक्षा भंग रहेगा। यानी आप जिससे कोई आशा कर रहे हैं वो आशा नहीं पूरी होगी, तो आप अपने मन को समझाएं आगे, क्योंकि जैसे देखिए दिन और रात होता है, रात के बाद दिन आना, दिन के बाद रात आनी है। तो ये थोड़ा सा समय फालतू कामों में समय न बताएं, काम में लापरवाही नहीं बने वरना ये घातक होगा। और ज़्यादा अपेक्षा न करें, थोड़ी तकलीफ होगी। वीकेंड जो है आप देखेंगे स्थिति सुधरेगी, आपके व्यवहार में विनम्रता आएगी, आपकी लोकप्रियता और साख बढ़ेगी। तो इसके लिए आप अपनी नई इमेज लोगों के सामने ला पाएंगे और वो लाने में, इमेज बिल्डिंग में आप सफल होंगे। पीआर, इमेज बिल्डिंग, आईटी, टेक्निक, इनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल आपका भाग्य में परिभ्रमण कर रहा है। यानी आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ऊर्जा आपको मिल जाएगी और आप सब सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना ऊर्जावान, इतनी एंथू, इतनी ताकत कहाँ से आई। कहने का मतलब अच्छे अच्छे कदम उठाएं, आप व्यापार, व्यवसाय और सब जगह आप सक्सेस रहेंगे। उगाही, धन की उगाही भी करने में, रिकवरी में भी आप सक्सेस होंगे। अटके हुए काम भी निपट जाएंगे, उसमें भी सफल होंगे। कहने का मतलब प्रेमी जनों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। ऐसे वक्त नए नए नुस्खे, नए नए आदतें आपको मिलेंगी। पुराना काम निपटा लीजिए, खासकर आईटी संबंधित। अनुकूल दिन 11, 12, 16, 17 और प्रतिकूल दिन जैसा बीच के वीक 13, 14, 15। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 11 से 17 तारीख का भविष्यफल लेकर। और जैसा अच्छा समय है वो पॉजिटिविटी चालू रहेगी। जैसे पिछले वीकेंड की तरह घर के छोटे मोटे समस्या होंगे या कोई काम की जगह पे आपको सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें बहुत अच्छे चांसेस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी करियर में उछाल होगा।
13 को अंगार की चतुर्थी व्रत है और 14 को भरणी श्राद्ध, 15 को षष्ठी, चंद्र षष्ठी। तो कहने का मतलब ये 13, 14, 15 भी आपके लिए अनुकूल है। कहने का मतलब इस वक्त लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन या नया ब्रेक या नया कुछ मिलने की पूरी संभावना है। करियर वाला वक्त जारी रहेगा, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, लेकिन 15 की दोपहर से समय थोड़ा ऑड आने लगेगा, विपरीत समय है। मैंने कहा जैसे दिन रात होती है, रात के बाद दिन होता है, ये भरोसा रखें। 16 और 17 वीकेंड आपके लिए थोड़ा कोई एक चिंता रहेगी, थोड़ा इरिटेशन रहेगा, कोई एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट घूम जाने का आपको चिंता होगी, परेशानी होगी। और तो और फैमिली हार्मनी भी थोड़ी नहीं बनी रहेगी। थोड़ा सा धैर्य रख लें, आगे अच्छा समय आएगा। तो सबके अनुकूल दिन सप्ताह की शुरुआत से लेकर 15 और सबसे प्रतिकूल 16 से 17। ध्यान रखें। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 11 से 17 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 11, 12, 13 यह समय आपके लिए पॉजिटिव है। आपको सबसे बड़ी बात सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, सबको अच्छा रहेगा और ये समय दूर के लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी आन बान शान बढ़ रही है, सक्सेस भी मिलेगी। तो आपको उतने ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि नेम और फेम इंक्रीज़ होंगे, यानी कि बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब 11 और 12 को आपका पब्लिक रिलेशन जितना है बढ़ा लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए और धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी। लेकिन काम में लापरवाही न करते हैं, काम पूरी ईमानदारी से करें, वरना उसमें आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाएगी। ध्यान रखें, अच्छा दिन है तो ज़्यादा काम करना है, आराम नहीं करना है। 13 को पंचक समाप्त है, अंगार की चतुर्थी का व्रत है, 14 को भरणी श्राद्ध और 15 को चंद्र षष्ठी। कहने का मतलब 13 और 14 और 15 को आपको कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार से आपकी मुलाकात बहुत दिनों बाद होगी, मन प्रसन्न होगा। इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कुछ नहीं है तो आजकल तो फ़ोन पे बात कर लिए। कहने का मतलब फैमिली हार्मोनियस दिन है, हार्मनी बनी रहेगी। लेकिन 14, 15, 16 के हाफ डे तक आपके लिए अच्छा है और फैमिली के लिए अच्छा है, कामकाज के लिए अच्छा है, आईटी कंसल्टेंट, पब्लिक इमेज और कांटेक्ट के लिए अच्छा है। आपकी इच्छा पूरी होंगी, सक्सेस रहेगा और तो और आपको चारों कोनों से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन 16 के आधे दिन के बाद आपका थोड़ा सा वीकेंड जो 16, 17 है ऑड टाइम है, यानी थोड़ा समय बिगड़ेगा या आप डिस्टर्ब हो जाओगे, लो महसूस करेंगे। मत करें, थोड़ा किसी वाद विवाद में न पड़े और कोर्ट कचहरी से तो दूर रहें, उतना बेहतर है। आपको जो व्यापारी हैं, कंसल्टेंट को लगेगा कि हाथ में आया हुआ काम अटक गया है, कहीं से फंसा हुआ महसूस करेंगे। और तो और किसी का स्वास्थ्य भी खराब होने से आप डिस्टर्ब हो सकते हो। इस वक्त कोई पुराना मामला भी आपका उजागर होकर परेशानी का सबब बन सकता है। ध्यान रखें। टेक केयर। शुभम भवतु। धनु राशि वालों के लिए राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 11 से 17 का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत में चौथा चंद्र है, जो आपके लिए कोई इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, यानी फाइनेंस के हिसाब से, मानसिक चिंता के हिसाब से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। और याद रखें 11 और 12 को कोई एक्स्ट्रा पैसे या शॉर्ट इनकम के चक्कर में न पड़े, आप मुसीबत में आ जाएंगे। और ख़ासकर कायदे जितने हैं पालन करें। होम मेकर भी परेशान रहेंगे, बच्चों का मन नहीं लगेगा। थोड़ा सा शांत हो जाए, क्योंकि 13 को पंचक समाप्त हो जाएंगे, अंगार की चतुर्थी व्रत है, 14 को भरणी श्राद्ध और 15 को चंद्र षष्ठी। बोलने का मतलब 13 और 14 को समय आपके साथ चलने लगेगा, आप सारी मुसीबतों से राहत महसूस करेंगे और तो और काम में मन लगेगा। गवर्नमेंट की तरह से या जितने भी ऑफिशियल चीज़ें उनमें आपको फ़ायदा होगा, सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, मनोवांछित कार्य पूरे होने से आप खुश होंगे। आप यात्रा पे भी जा सकते हैं, मन चाही जीत मिलेगी। आप अगर राजनीति में हैं तो विशेष अच्छा दिन है, विशेष प्रयास करें। वीकेंड जो है 16, 17 भी उत्तम समय का स्पेल जारी रहेगा। आप हर तरह का सुख भोगेंगे, समय उत्तम है। इस वक्त किया हुआ जो भी कार्य है वो
फलीभूत होगा। अगर आप पे कोई तोहमत या लांछन लगी है उसका भी एंड होगा। अपने फैसलों पे अडिग रहें क्योंकि समय संतोषजनक और आपको फेवरेबल है। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। विद्यार्थियों को भी विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, प्रेमीजनों के लिए भी अच्छा समय है, बिजनेस वाले, कंसल्टेंट, आईटी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, फेवरेबल है। पूरा प्रयास करें तो सबसे अनुकूल 13, 14 और लास्ट का वीकेंड जैसा भी मैंने बताया। प्रतिकूल दिन सप्ताह की शुरुआत 11, 12 जैसा बताया। टेक केयर, शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 11 से 17 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत पिछले वीकेंड की तरह पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट 11 और 12 को आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं, यानी अपना डेली रूटीन बदल सकते हैं। वो ताकत आएगी और सबसे बड़ी बात आपको जोश और एंथू आएगा, इतनी एनर्जी मिलेगी, आप काम निपटाने में सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए और कंसल्टेंट लोगों के लिए पूरी बढ़िया समय है। पूरी शिद्दत के साथ काम करें, आप जोश और उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आपके कंपटीटर और हित शत्रुओं को बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब अच्छे समय में जितना ज़्यादा कर सकें कर लें, क्योंकि इसमें आपको फल प्राप्ति अच्छी मिलेगी। 13 को अंगार की चतुर्थी व्रत है, 14 को भरणी श्राद्ध, 15 को चंद्र षष्ठी। कहने का मतलब 13, 14, 15 इतने फेवरेबल नहीं हैं। अचानक कोई वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इस वक्त लो फील करेंगे, यानी आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करेगी। विद्यार्थी और इनको भी मैं खास बोलूँगा ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त भी समय कलहकारी है, इतना अच्छा नहीं है। मित्र और सहयोगी ऐन वक्त पर आपको जो आशा है, अपेक्षा है, वो भंग होगी। बिल्कुल भी स्टॉक इन्वेस्ट या जुआ और इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आपको ये समय न टाल दें, इसके बाद तो समय अच्छा रहेगा, वरना एक एक करके बैड न्यूज़ आएगी। क्योंकि आपका जो वीकेंड है ना वो पॉजिटिव है, यानी शुभकारी है। 16, 17 को तो विशेष अच्छा है। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी के पूरे अवसर उपलब्ध मिलेंगे। तो और लेन देन के मामले में आप सक्सेस हो गए। लेन देन, व्यापारी, कंसल्टेंट, उन चीज़ों के लिए चाहे विचारों का हो चाहे पैसों का हो, और आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे, मेहमान आएंगे तो उनका भी आप अच्छे होस्ट रहेंगे। आप झंझटों से दूर रहेंगे। थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि भागीदार और पार्टनर के हर गतिविधि और कार्यकलाप पे ध्यान रखें, क्योंकि उनकी गलती का खमियाजा आपको भरना पड़ेगा। सबसे अनुकूल दिन जैसा बताया वीकेंड, और प्रतिकूल दिन 11 और 12। ध्यान रखें। टेक केयर, शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपको 11 से 17 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य फल लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, यानी जो अच्छा समय है, और 11 तारीख को फाइनेंस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा समय है। आप फैमिली के लिए भी जो चाहिए कर सकते हैं, उसमें आप बिजी भी रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका पीआर और कांटेक्ट का लेवल बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, जो बहुत अच्छा है, और ये आगे कंटिन्यूटी में जारी रहेगा। 13, 14 धनदायक समय है। आप पूरा अपने काम पे, परिवार पे, सब पे ध्यान दे पाएंगे। प्रेमीजनों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, निकटता बढ़ेगी। 13 सितंबर को अंगार की चतुर्थी व्रत है, 14 को भरणी श्राद्ध, और सबसे बड़ी बात 12, 13, 14 को आपको अच्छा लगेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसा लगेगा या काम बन गया। नौकरी में भी आप अलग लेवल पे जा सकते हो, वरिष्ठों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और तो और अपने फैमिली में जो गलतफहमी या मिसकम्युनिकेशन है वो दूर करने में सफल होंगे, यानी मनोवांछित सफलता मिलेगी। और तो और आप खर्च करने के लिए, यानी शॉपिंग करने में भी मन लगेगा। 15 तारीख को चंद्र षष्ठी है। कहने का मतलब अब उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन इस वक्त शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वापस बोलूँगा, ज़्यादा लालच के चक्कर में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, आप जब ज़्यादा कुछ करते हैं तो एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, ध्यान रखें। वीकेंड 16 और 17 का लिए थोड़ा और टाइम है, इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त आपको थोड़ी चिंता रहेगी, मन अशांत रहेगा। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, एक मंत्र पढ़ लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप 11 बार, 1 बार या 101 बार एक माला पढ़ लें,
मन खराब नहीं होगा और वो आया हुआ समय टल जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपके कामकाज में जो अड़चन है, बाधा है, संयम रखें, निबट जाएगी। अच्छा दिन आना है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद सुबह आती ही आती है। कहने का मतलब सबसे अच्छे दिन 12, 13, 14 और प्रतिकूल जैसा बताया वीकेंड। ध्यान रखें। टेक केयर। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ अंका चैनल पे हाजिर हूँ 11 से 17 सितंबर का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत पिछले वीकेंड की तरह पॉजिटिविटी भरी रहेगी, बल्कि पिछला वीकेंड थोड़ा सा आपको ऑड था, लेकिन अब समय आपके पक्ष में आ गया है। देखिए, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, तो कहने का मतलब है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस वक्त आप सफल होंगे, सक्सेस होंगे और आप निश्चित तौर पे हर तरह के काम में कामयाब होंगे। धर्म कर्म में भी रुचि बनेगी, आपका पीआर और ये सारा काम पूरा रहें। कंटिन्यूटी 11, 12, 13 आप अपने आप पे भरोसा बढ़ेंगे। आपकी वाणी में आपको लगेगा कि यस, आप जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। दरअसल वो आप लॉजिकली और सही बोलोगे, इसलिए ऐसा होता है। लोगों पर भी आपका विश्वास बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। 13 तारीख को पंचक समाप्त हो रहे हैं और अंगार की चतुर्थी व्रत है। 14 को भरणी श्राद्ध और 15 को चंद्र षष्ठी। कहने का मतलब ये समय ऐसा है, जितना पीआर आप बढ़ाएं कर लीजिए, नए पुराने कांटेक्ट बढ़ा लीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। बाज़ार में भी काम करेंगे। खासकर 13, 14 को ध्यान रखें, मार्क माय वर्ड, कि आपके लिए विदेश के कांटेक्ट बहुत अच्छे होंगे। और तो और आपको कर लेना चाहिए प्रयत्न। सबसे बड़ी बात ये आगे चल के आपको फ़ायदा देगा काम में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके कंसल्टेंसी में। आपका दबदबा बना रहेगा, आन बान शान बनी रहेगी। तो नई योजना बना लें, उसमें सक्षम हैं आप, और आप जन जन तक जाने में सफल होंगे, क्योंकि वीकेंड भी आपको शुभ फलप्रद है। यानी इस ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। देखिए, पहले किए हुए प्रयास अब आपको फल देंगे, कि जो आपको अपने जीवन में नया दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच या नए लेवल पे ले जाएगा। यानी व्यापार, व्यवसाय, जो भी कंसल्टेंसी आईटी है, उसमें वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को या कामकाज करने वाले लोगों को भी अगले लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ प्रसन्न होंगे। कहने का मतलब आप कई तरह के काम निपटा सकते हैं। आपका पीआर और आपका कम्युनिकेशन अति उत्तम रहेगा। इसीलिए मैंने कहा आईटी वालों को विशेष अच्छा है, टेक्निकल वालों को बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, अगर कहीं धन फंसा है तो वो रिकवरी उगाही कर लें। अच्छा दिन है, सबसे अनुकूल दिन 13, 14, 15, 16 और 17 जैसा बताया। और प्रतिकूल दिन आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि इस वीक में कोई ऐसा प्रतिकूल दिन नहीं है। शुभम भवतु।